जश्न आज़ादी आप सभी को मुबारक हो। 15 अगस्त 1947 की वो तारीख जो इतिहास में दर्ज है। आज वो दिन है जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। 15 अगस्त 1947 आज़ादी की वो सुबह थी जब देश आज़ाद हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत से 200 साल की गुलामी के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 आज़ादी की रात की कहानी तस्वीरों की जुबानी। 15 अगस्त 1947 ऐसी रात जब लोग सोए तो गुलाम देश में थी, लेकिन अगली सुबह उनकी आज़ादी की सुबह थी। दरअसल जिस रात को भारत की आज़ादी की घोषणा होनी थी, उसी रात को पाकिस्तान में भी आज़ादी का नया जश्न शुरू हुआ था। आज़ादी की सुबह की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी और इसका अंदाज़ा देश के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले लोगों को भली भांति पता थी। महात्मा गांधी ने इस कीमत को समझते हुए आज़ादी के जश्न तक से इनकार कर दिया था। यही नहीं, उन्होंने इस दिन 24 घंटे का उपवास रखकर देशवासियों को यह संदेश देने की कोशिश की थी कि आज़ादी के असल सुबह अभी बाकी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी का ऐतिहासिक भाषण दिया था, वो तस्वीर है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण देते हुए लोगों को आज़ादी का संदेश दिया। सेंट्रल हॉल में हुआ आज़ादी का कार्यक्रम। 15 अगस्त की रात को आज़ादी का जश्न शुरू हुआ था, जिसकी औपचारिक शुरुआत संसद भवन में शुरू हुई थी। जवाहरलाल नेहरू और गांधी देश के लिए नई दिशा तैयार की। 8 अगस्त 1942 जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने का फैसला कांग्रेस की बैठक में ली गई और विभाजन पर भरी गई हामी। भारत पाकिस्तान के विभाजन के लिए हुए मतदान में विभाजन के लिए समर्थन देते जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेता। गफ्फार खां, गांधी और जवाहरलाल नेहरू साथ साथ दिखे। माउंटबेटन के साथ पंडित नेहरू और जिन्ना विभाजन की शर्तों पर चर्चा करते हुए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी की हत्या की सूचना मिली तो आनंद फानन में बिरला भवन से बाहर निकलते पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत आज़ादी का 77वां वर्ष मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत 200 साल की गुलामी से आज़ाद हुआ, लेकिन साथ में भारत पाकिस्तान का दर्द भी था। दरअसल यह सिर्फ दो मुल्कों का नहीं बल्कि घरों का, परिवारों का, रिश्तों का और भावनाओं का बंटवारा था। रातों रात लोगों की तकदीर बदल गई। कोई बेघर हुआ तो किसी को नफरत की तलवार ने काट डाला। एक रात पहले तक भाइयों की तरह रहने वाले दो समुदाय के लोग दुश्मन बन गए। कहा जाता है कि साल 1857 में अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने की मांग के लिए क्रांति की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद लगातार अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जंग तेज हो गई। लोग जुड़ते गए और अंत में आज़ादी मिल ही गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1885 के आखिर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। उस वक्त पहले कांग्रेस का जोर आज़ादी से ज़्यादा ब्रिटिश राज में रह रहे भारतीय लोगों की दशा सुधारने पर था। इसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन के बाद आज़ादी की जंग तेज हो गई, लेकिन हिंदू और मुसलमान का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि साल 1906 में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसके बाद कई बार मुसलमानों के मुद्दों को लेकर बात हुई और हिंदू मुस्लिम तनाव घटना में भी इजाफा हुआ। 1938 मुस्लिम पहली बार मांग रखती। इसके बाद अलग मुल्क को लेकर कई तरह के विवाद, बहस का दौर शुरू हुआ। कई लोग विभाजन के पक्ष में तो कई विरोध में दिखाई दिए। 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान में हिंदू और मुस्लिमों को साथ रहने का प्रस्ताव दिया गया। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना से खुद को अलग कर लिया और आंदोलन छेड़ दिया।
जिसके बाद देश भर में मारकाट शुरू हो गई। इसकी वजह से अगस्त 1947 में बंगाल में जबरदस्त सांप्रदायिक तनाव फैला और 5000 लोग मारे गए और यह लड़ाई कई राज्यों में फैल गई। इसके बाद 29 जनवरी को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग की। फरवरी में पंजाब में भी सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। फिर अंत में लंबी बहस के बाद धर्म के आधार पर 2 देश बनाए जाने पर फैसला हुआ। बंटवारे के उस दुखद इतिहास में 15 जून का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस ने 1947 में 14-15 जून को नई दिल्ली में हुए अपने अधिवेशन में बंटवारे के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद 15 अगस्त को दोनों देश अलग हुए। इस विभाजन में लोग, क्षेत्र और जमीन और भावनाओं के साथ कई सामान का भी बंटवारा भी हुआ। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान जन, धन, जल, जमीन के साथ साथ सभी ऑफिसों की कॉपी, किताब, मेज, कुर्सी से लेकर टाइपराइटर और पेंसिल तक का बंटवारा हुआ था। इसके साथ ही टॉस के जरिए बग्गियों का बंटवारा हुआ। यहाँ तक कि किताबों को फाड़ फाड़ कर आधा आधा किया गया। साथ ही पगड़ी, बल्ब, पेन, लाठी, बांसुरी, मेज, कुर्सी, राइफल जैसी छोटी छोटी चीजों का भी बंटवारा हुआ था।